क्या स्कोर रहा साजिया आपका नीट में? मैम मेरे 651 मार्क्स थे। सॉरी, 651। यस मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस मेरी और पूरी पीडब्ल्यू टीम की तरफ से। कहाँ से है साजिया आप? मैम मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही है प्रॉपर। ठीक है। पीडब्ल्यू में बेटा आपने कहाँ ज्वाइन किया हुआ था, कौन सा बैच था आपका? मेरा यकीन 3.0 बैच है मैम, तो यकीन सितंबर में 2 स्टार्ट हुआ। ओके फाइन। सो सादिया, आप फ्रेशर थे या ड्रॉपर थे? मैम मैं ड्रॉपर थी। ड्रॉपर थे। कितने ड्रॉप लिए थे सादिया आपने? ये मेरा फिफ्थ ड्रॉप था। कौन सा? फिफ्थ फिफ्थ अटेम्प्ट था फिफ्थ मेरा। ड्रॉप था। इससे पहले बेटा क्या स्कोर रहा आपके पहले 4 ड्रॉप में? और सबसे पहले मैंने मतलब 2018 में 12th की थी। उसके बाद फिर 20 मतलब पहले कोचिंग ली थी ऑफलाइन ही। फिर उसके बाद 2019 में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 394 मार्क्स आए थे। तो फिर उसके बाद मतलब एक और बार फिर 2020 में उस टाइम कोविड आ गया था। उस साल से मेरे 526 मार्क्स थे मैम। फिर उसके बाद 2021 का फाइनल मैंने सोचा अटेम्प्ट देने के लिए। तो उस साल मेरे 551 थे। और उसी दौरान मैंने मतलब बीएमएस कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। तो बहुत हिम्मत चाहिए पहली बात तो 5 ड्रॉप लेने के लिए, नहीं सादिया? तो आपकी स्टोरी उन बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटिंग रहने वाली है जो बच्चे सोचते हैं कि मैडम 2 ड्रॉप हो गए हैं, अब क्या करें, अभी तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा, है ना? तो ऐसे बच्चे भी, ऑल्दो मेरे पास पहले भी ऐसे बच्चे कई रहे हैं जिन्होंने 6 से 7 साल ड्रॉप लिया, उसके बाद वो एम्स तक पहुंचे, नो डाउट। बहुत हिम्मत चाहिए पहली बात तो मेडिकल में। तो आपने पैरेलली कोई और कोर्स भी ज्वाइन किया था या आप सिर्फ फोकस्ड नीट की ही हाँ प्रिपरेशन कर रहे थे? मैम वही मैंने मैम 2021 में बीएमएस ज्वाइन कर लिया था। बीएमएस ज्वाइन किया था, ठीक है। तो हाँ। कितने साल का हो गया था बेटा बीएमएस? अब ये मतलब मेरा 2021 में जॉब हुआ था, मतलब एग्जाम पर काउंसलिंग होते हुए 22 में स्टार्ट हुआ था कॉलेज तो फिर अब जाके मतलब मेरा 7 साल से कंप्लीट हो जाएगा अभी जुलाई में। कंप्लीट हो अच्छा, जाएगा। बीएमएस आपका कंप्लीट हो गया पैरेलली? नहीं कंप्लीट है, फर्स्ट जस्ट फर्स्ट ईयर अच्छा, कंप्लीट होगा। फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ था, आपने लास्ट ईयर ही एडमिशन लिया था, मतलब 4 ड्रॉप के बाद कहीं ना कहीं आप हाँ। भी हिम्मत हारने लग गए थे, तो आपने सोचा पैरेलली कुछ ले लेते हैं, ना? हाँ बट मैम फैमिली भी थोड़ा बोल रही थी कि नहीं मैं छोड़े एंड यू कुछ और भी क्रैक्ड। हासिल करूँ। स्टिल आपने नीट की प्रिपरेशन नहीं छोड़ी एंड फाइनली यू क्रैक दिए, खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ मैंने जब हाँ जब मैंने 2021 में मतलब स्कोर मेरे 551 आए थे तो फिर मतलब मैंने काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो मुझे 2022 में मिल गया था कॉलेज ये था। उसके बाद से लेकिन मैं प्रिपरेशन तो मतलब कंटिन्यू रखी थी तो मैंने 2022 में पेपर दिया था। फिर मेरे 567 मार्क्स आए। तो फिर समझ ही नहीं आया कि मतलब साथ के साथ हम कॉलेज में भी है और अब नीट का करें कि क्या करें। तो फिर थोड़ा टाइम कॉलेज गई फिर लगा नहीं एक और बार अटेम्प्ट देना चाहिए, मतलब ऐसा लगा कि लास्ट देखते हैं इस थोड़ा बार जो जोर होगा से फिर वो। बोलोगे साजिया प्लीज, थोड़ा जोर से बोलोगे? ये था। थोड़ा जोर से बोलोगे, तेज बोलोगे प्लीज? थोड़ा सा आवाज कम आ रही है इसलिए। हाँ जी। सो अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही? मैं आपकी ये ईयर की इस ईयर आपने ऐसा क्या किया जो पिछले 4 सालों में नहीं किया, पहले तो मैं वो जानना चाहती हूँ जो आपका इस साल क्रैक हुआ पिछले 4 सालों में रह गया। इस साल मैम मतलब मैंने सारे नोट्स और लेक्चर वगैरह प्रॉपर मतलब फॉलो किया था पीडब्ल्यू के टीचर से। मतलब बीच में काफी पिछले साल भी जब मैंने ज्वाइन किया था तो ऐसा होता था कि मेरा बैकलॉग वगैरह हो जाता था। फिर उसकी वजह से भी मतलब मैं उसी में पीछे वाले में रह जाती थी तो अप टू डेट ही आ पाती थी टीचर के साथ। तो वो कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती थी। बट इस बार मैंने मतलब पहले ही सोच लिया था कि नहीं मतलब कुछ भी हो जाए बैकलॉग नहीं होने देना। तो फिर मेरा कोई बैकलॉग होता मैंने मतलब जैसे जो जो टीचर पढ़ाते थे वो साथ साथ ही फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पढ़ती थी उनसे और डेली उसको रिवाइज करती थी, टीचिंग कभी करती रहती थी। तो ये सबसे एक मेजर रहा है कि मैंने अपना मतलब इस बार कंसिस्टेंसी रखी और बिल्कुल भी कोई बैकलॉग नहीं होने दिया मैंने अपना। नाइस नाइस नाइस, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार आप तो इस चीज की भुगत भोगी और बाकी बच्चे भी। ये ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ दिक्कत रहती है कि मैम बैकलॉग हो गया, बैकलॉग कवर नहीं हो रहा है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बैकलॉग अगर नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी खुद ही मेंटेन रहती है, राइट? तो आपका टेस्ट जब आप देते थे ईयर लॉन्ग तो उसमें क्या स्कोर रहता था सादिया? किसमें मैम?
आप ईयर लॉन्ग टेस्ट देते होंगे ना, जो वीकली या अल्टरनेट वीक के हमारे टेस्ट होते हैं, उसमें आपका क्या स्कोर रहता था ईयर लॉन्ग? तो मैम मेरा मतलब 600 प्लस ही आता था कभी, मतलब ऑलमोस्ट आता था, कांस्टेंट आता था। कभी 650, मतलब 630, 40, 50 ऐसे ये रहता था कहीं ना टेस्ट कहीं में। ऊपर प्रिपेयर्ड कि इस साल मेरा एनी हाउ निकलने वाला है ऐसा? हाँ, वो तो था ही, बट फिर भी मतलब डर तो रहता ही है कि कहीं एग्जाम दे क्या होगा, वो सब तो थोड़ा रहता ही है। तो फिर भी मतलब मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा चल रहे मार्क्स तो ठीक है, बट हम करते रहेंगे अपना। तो बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होती थी कि मतलब मार्क्स अच्छे आ रहे तो ये तो ढीलापन हो गया है। तो मैं करती रहती थी फिर भी, और फिर क्लास क्योंकि आप में। यकीन 3.0 से थी तो डेफिनेटली आप क्लासेस मोबाइल पे देखती थी, तो मोबाइल पे बेटा और भी नोटिफिकेशंस आते हैं कि व्हाट्सएप पे आ गया, यूट्यूब का कुछ नोटिफिकेशन आ गया, तो वो सब डिस्ट्रैक्शंस है एक तरह से। आप तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा करके रखती थी? मैम डिस्ट्रैक्शन तो यही है कि मतलब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन, बट अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया है कि हमें करना है तो फिर तो हमारे लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी जितना हमारा गोल है हमारे लिए। तो मतलब जब लेक्चर वगैरह देखती थी उस टाइम पे कोई नोटिफिकेशन कुछ इम्पोर्टेंट है तो मतलब उस टाइम तो नहीं देखती थी, बाद में देखती थी। और वैसे ज्यादा क्योंकि इतने ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके थे तो वो सब कहीं ना कहीं इतना फर्स्ट था ही कि नहीं कि साल बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर कॉलेज में लिए वो सभी अलग प्रेशर रहता है, तो इतना मतलब डिस्ट्रैक्शन पे नहीं ध्यान दिया मैंने। तो आपने यकीन बैच के अलावा कौन सी बुक्स वगैरह से हेल्प ली, या कहीं और से आपने कोई हेल्प ली कंटेंट प्रिपरेशन के लिए? नहीं मैम, मैंने तो फुली मतलब जो भी सर टीचर एमा सर से मैंने फिजिक्स पढ़ी थी। वो जो यकीन थी कि तब मुझे वो भी बैच मिल गया था, तो फिर मैंने उनसे आपने लास्ट बुक्स ईयर भी वगैरह 2000 कौन सी यूज की थी बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? मैम बायो में तो एनसीईआरटी मैंने टोटली पढ़ी थी, और बाकी डीपीपी सॉल्व करी थी जो आती थी ऐप पे। और केमिस्ट्री में भी मैं नोट्स करती थी, और ये डीपी वगैरह करती थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे मैंने अलग से कोई बुक नहीं लगाई है। अलग और से जो कोई टीचर practice नहीं की? उनके नोट्स, लेक्चर, डीपीपी और प्रीवियस ईयर और टेस्ट देती थी। तो जब रिजल्ट आया तो डेफिनेटली इस बार घर में खुशी का अलग ही माहौल होगा। इस बार की ईद हर बार की ईद से अलग मनी होती है ना साथिया? हाँ, कहाँ थे जब हाँ मैम, रिजल्ट आया और क्या रिएक्शन था घर में सभी का? जब रिजल्ट आया तो मैं तो घर पर ही थी, मतलब मेरी मम्मी और मेरा भाई था, पापा तो नहीं थे मेरे घर पे। मतलब वो तो था कि हाँ पता था, बट फिर भी कहते कि रिजल्ट आए तो थोड़ा जब तक आना चाहिए थोड़ा रहता ही है। फिर रिजल्ट आया, लेकिन भाई रैंक इतनी ज्यादा ही तो देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। बट को भी फाइनली इस साल मतलब कॉलेज में गए, वो तो खुशी थी, मतलब सबका भी घर में भी काफी सब कुछ थे कि चलो मतलब फाइनली किस कॉलेज पे अपना इतना एम साल था में। साथिया? क्या चीज में? कौन से कॉलेज का एम किया था हमने? मैंने मानसी से करा था, कौन सा बेटा? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद, मौलाना एम आजाद। एमएमसी। तो लगता है मिल जाएगा इस स्कोर पर। मैम अभी रैंक थोड़ी ज्यादा आ गई है, वरना लास्ट टाइम जो मेरे मार्क्स का मिल जाता, अब देखो इस साल थोड़ी रैंक आ गया, तो वो नहीं मिलता तो फिर ये ये मिल नहीं जाना कि चाहिए एमएमसी इस बार। तो और कोई दूसरा ऑप्शन रखा है या सिर्फ एमएमसी? दूसरा ऑप्शन भी रखा होगा ना नहीं। कोई? दूसरे ऑप्शन में वीएनएमसी या फिर एनएचएमसी में से कोई एक प्रेफर करेंगे। तो अभी एमबीबीएस के बाद फ्यूचर प्लान क्या है? कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है अपने को? अभी तो मैंने उतना कुछ सोचा नहीं है, अभी ये कि एमबीबीएस ही करते पहले, उसको फिर जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। आपकी स्टोरी पहली बात तो मेरे बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटिंग होनी चाहिए कि 5 ड्रॉप के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, और 4 साल तो आप फोकस्ड ही रहे। चलो 5वीं बार आपने पैरेलली कोई दूसरा कोर्स भी ले लिया, लेकिन उसके साथ भी आपने प्रॉपर मेहनत की एंड यू स्कोर्ड 651। दैट्स रियली कमेंडेबल। और अपने साथ के वो बच्चे जिनका इस बार स्कोर नहीं, मतलब जिनका इस बार नहीं निकल पाया नीट, या आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो साथ ये मैं आपसे पूछूं, या एडवाइस सजेशन मैं कुछ तो। यही मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ, जिसका लगाव नहीं होता उसका मतलब बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम सोचे कि चलो इस बार हमारा नहीं है, नेक्स्ट ईयर जब हमारा हो जाएगा तो उस टाइम हमें या हमारे फैमिली को कितनी ज्यादा खुशी होगी, उस चीज के बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। इससे थोड़ा मोटिवेटेड भी फील होता है। यही है कि हार नहीं माननी चाहिए। अगर अगर मतलब ये है कि हमने सोच लिया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम नहीं कर सकते हैं। बाकी अपना एफर्ट देते देते रहिए, और अपने टीचर्स पर जाके भी वो लोग कर रहे होते पूरा बिलीव रखिए, मतलब एक पर्टिकुलर चीज को कर लीजिए कि यहाँ से मुझे पढ़ना है, क्योंकि आज तो ऑनलाइन इतने सारे मतलब
आ गए चीजें, तो फिर ना कभी उसका यहाँ पे कर लो, कुछ टाइम अच्छा यहाँ, तो उससे ना थोड़ा ब्रेक हो जाती है कंसिस्टेंसी भी, और फिर वो भी डाइवर्ट हो जाए, और फिर यहाँ पे कर लिया, फिर वहां से अलग चीजें, तो काफी चीजें होती है। इसलिए बस एक जगह जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जैसे PWC मैंने करा था, तो आपको जो जैसा लगता है तो वहां से ज्वाइन करो, जो टीचर्स आपसे बताते हैं उसको अच्छे से मतलब फॉलो करें, और उनके एकदम ब्लाइंड विश्वास करें, और बस करते जाओ, और हो जाएगा, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, और मतलब जब हो जाता है ना तब बहुत अच्छा लगता है, तो यही थोड़ा सोचे और वो सब। नाइस नाइस, थैंक यू सो मच साजिया। और साजिया की स्टोरी से मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये मैसेज बहुत क्लियरली मिल गया होगा कि एक ड्रॉप में या एक अटेम्प्ट में अगर आपका नीट नहीं निकलता तो वो अंत नहीं है, राइट। आपको दोबारा उतनी हिम्मत जुटा करके फिर से प्रिपरेशन में लग जाना है, और इस साल नहीं तो अगली साल। मैं अक्सर बच्चों को हाँ PBR जो आपने पढ़ा है ना वेक्टर बायोटेक्नोलॉजी में, मैं अक्सर उसका एग्जाम्पल बच्चों को देती हूँ ड्यूरिंग वाइल टीचिंग बायोटेक्नोलॉजी की। अगर बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज भी 321वीं बार में हिम्मत हार गए होते कि यार 321 बार ट्राई कर लिया अब नहीं हो रहा, तो शायद वो जो बिल्कुल उसके करीब थे अपने सक्सेस के वो शायद रह जाते। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 322वीं बार भी अटेम्प्ट किया एंड ही क्रैक, है ना। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी नीट के लिए आप 300 बार अटेम्प्ट दो इतना मौका भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपका फोकस है कि नहीं MBBS ही करना है और आप कुछ नंबर से अगर चूक रहे हो तो हिम्मत नहीं हारनी है, वापस से उतनी ही मतलब शिद्दत मेरा से लग यही था जाओ। कि कुछ ना कुछ नंबर से हर बार कुछ ना कुछ रह ही जाता था, तो मुझे मतलब लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, अंदर से था, बस वही लगता था। हाँ, टाइम भी हो गया, एक तो वो भी था, फिर साथ मतलब फोर से कोई ज्वाइन कर जाता तो इतना थोड़ा वो भी नहीं आता, लगता था कि चलो साथ में हम देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर यही कर लेंगे, तो इसलिए मैं मतलब करती रही फिर अब लास्ट और वो मेहनत रंग भी लाई ना। तो ऐसे सबकी मेहनत रंग लाए। आई जस्ट विश कि बच्चे हिम्मत ना हारे अगर उनका फोकस है। देखो, एक तो होता है कि बच्चा सोचे कि नहीं, हमें हमारी कमजोरियां पता होती है, राइट। हमें पता है कि हम नीट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ये ना आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं कि तुम में ये कैपेबिलिटी है या नहीं है, ना आपके पेरेंट्स ना आपके फ्रेंड्स। आपकी क्या एबिलिटी है सिर्फ आपको पता है, राइट। और इस ड्रॉप में आपने क्या कमी छोड़ी, कहाँ आप लैग करो, ये भी सिर्फ आपको पता है। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने देखा मेरा बच्चा तो 24 घंटे पढ़ता है, लेकिन बच्चे को पता है कि वो 24 घंटे क्या पढ़ रहा है और क्या छोड़ रहा है, कितना, राइट। तो हाँ, कितना अपनी माइंड कमी में को जा रहा है, क्या आपको, हो यस, अपनी कमी को आप ही को सुधारना है और पक्का। लेकिन अगर आप बार बार वो कमी को रहने दोगे और आप सोचोगे फिर हमारा नीट निकल जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो पिछले ड्रॉप में जिसने जो कमी छोड़ी है वो आपको पता है, उस कमी को रेक्टिफाई करो और आगे बढ़ो। यस, थैंक यू सो मच साजिया इस इंटरव्यू के लिए और मेरे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आपका रियली आपका इंटरव्यू जो है वो मेरे बच्चों के लिए काफियों के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशनल रहने वाला है। क्योंकि अक्सर बच्चे ना दूसरे ड्रॉप के बाद डरने लग जाते हैं कि मैम एक और ड्रॉप लेके एक साल बर्बाद तो नहीं होगा। तो अगर डर है तो पैरेलली कोई कोर्स कर लो, जैसे साजिया ने BAMS किया। बहुत सारे बच्चे BBS भी, इवन गवर्नमेंट भी छोड़ करके साथ में प्रिपरेशन करते हैं MBBS की एंड दे क्रैक, तो वो MBBS ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सपना है। सपना अगर आपका क्लियर है कि ये करना है तो करना है, सीधी बात है। और अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते फिर भी हम ट्राई दे रहे तो भैया MBBS इज नॉट द एंड। ऐसा नहीं है कि बायो वाला बच्चा MBBS नहीं करेगा तो उसके पास करियर में कोई ऑप्शंस नहीं, बहुत ऑप्शंस है ना। लेकिन ट्राई एक बार जरूर दो, और अगर सपना क्लियर है कि MBBS ही करना है तो फिर लग जाओ। यस। हाँ, जैसे जब मेरा था स्टार्टिंग से ही, तो मुझे लगता था, मेरी फैमिली को भी, सच में पापा को, कि मतलब एमबीबीएस की, तो और इतने पास आके रह जाता था ना, तो छोड़ने का भी मन नहीं करता था, लगता था कितना स्टार्टिंग से जो स्टार्ट हो सब वेस्ट है, तो क्या फैमिली बैकग्राउंड लगता है था कि आपका? पापा मम्मी क्या करते हैं? अगर मेरे पापा जो है गवर्नमेंट जॉब है उनकी, और जो मेरी मम्मी है वो हाउस वाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ, स्टिल एक मोटिवेशन है। और जरूरी नहीं है कि मम्मी हाउस वाइफ तो मोटिवेट नहीं करती, हाउस वाइफ मदर्स ज्यादा अपने बच्चों को टाइम दे पाती है, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनती है अपने बच्चों के लिए, राइट। नाइस ताजिया, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और पूरी BW टीम की तरफ से। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू।